जैन विश्व भारती लाडनू साधना विभाग तुलसी अध्यात्म नीडम के तत्वावधान में आयोजित 19वां प्रेक्षा ध्यान शिविर सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ विषय शरीर और मन का संतुलन दिनांक 28 मार्च 1981 स्थान राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। ज्योति की साधना करने वाले साधक का प्रश्न है, साधना का इतना प्रपंच क्यों? कायोत्सर्ग, श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अंतर यात्रा, इतना प्रपंच क्यों, इतना विस्तार क्यों? हमारा उद्देश्य तो यही है कि अप्रमाद सधे जागरूकता बढ़े, प्रमाद न हो। इतना सा छोटा उद्देश्य और उसके लिए साधना का इतना जाल बिछाना कैसे उचित होगा? बहुत स्वाभाविक प्रश्न मानता। प्रश्न स्वाभाविक है, पर इस प्रश्न का उत्तर मैं क्यों दूं? इस प्रश्न का उत्तर उनसे लिया जाए जो मक्खन चाहते। कोरा मक्खन चाहिए और कुछ नहीं। क्यों तो गाय भैंसे रखी जाए, क्यों दूध दूहा जाए, क्यों उन्हें चारा डाला जाए, पानी पिलाया जाए, दूध को गर्म किया जाए, जमाया जाए, बिलोया जाए, इतना सारा प्रपंच क्यों? मुझे तो मक्खन की जरूरत है, कोरा मक्खन चाहिए, ये मैं प्रपंच नहीं चाहता। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ और न होने वाला भी है कि साध्य सीधा मिल जाए। जब साध्य मिलता है तो 2 मिनट की बात होती है। मक्खन निकलता है तो ऐसा लगता है कि नितर आया, कोई समय नहीं लगता, किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, साधना लंबी होती है। किसी भी व्यक्ति ने साध्य को उपलब्ध किया है तो साधना के द्वारा और एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा किया है। आज की वैज्ञानिक पद्धति से सीधे दूध से भी मक्खन निकाला जा सकता है, निकलता है, पर दूध से निकला आखिर दूध तो बनाना ही पड़ा। ऐसा तो नहीं हुआ कि संकल्प किया और मक्खन आ गया। वैसी कामधेनु हमारे पास नहीं है कि चाहा और मक्खन सामने प्रस्तुत हो गया। वैसा चिंतामणि रत्न किसी व्यक्ति के पास नहीं है कि चिंतन किया और भवन खड़ा हो गया। आखिर रहना तो ही है, छाही तो करना है। कितना करना पड़ता है? नींव खुद की खुदाई से लेकर और सफाई तक, मंजिए की घिसाई तक कितना श्रम करना पड़ता है। क्या यह प्रश्न नहीं होता कि इतना क्यों किया जाए? आखिर तो छाही करना है, सीधा काम है। किंतु जो काम साध्य की भूमिका पर पहुंचने के बाद सीधा लगता है, वह काम साधना की प्रक्रिया में गुजरते हुए बहुत कठिन होता है। प्रेक्षा एक प्रक्रिया है, केवल ज्ञान की प्रक्रिया, केवल दर्शन की प्रक्रिया, ज्ञाता और दृष्टा होने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति केवल ज्ञानी हो सकता है, केवल दर्शनी हो सकता है, ज्ञाता और दृष्टा बन सकता है।
फिर वही प्रश्न आपके सामने उभरेगा कि आज के जमाने में तो कोई केवल ज्ञानी हो नहीं सकता, आज के जमाने में तो कोई केवल दर्शनी हो नहीं सकता, ये तो पुराने जमाने में केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता था। मैं आपको परिभाषा की जटिलता में नहीं ले जाऊंगा, बहुत सीधा अर्थ है। केवल ज्ञान यानी कोरा ज्ञान, कोरा ज्ञान है, उसके साथ और कुछ नहीं है। कोरा दर्शन है, उसके साथ और कुछ नहीं है। कोरा जानना और कोरा देखना यानी अपने ज्ञाता और दृष्टा स्वरूप का विकास करना। साधना की परम उपलब्धि है ज्ञाता और दृष्टा होना, साक्षी होना। जो व्यक्ति साधना नहीं करता वह ज्ञाता और दृष्टा नहीं होता, वह घटना के साथ साथ बह जाता है। जिस प्रकार की घटना सामने होती है वैसा ही बन जाता है। लड़ाई की घटना होती है तो लड़ने की तैयारी कर लेता है, रुलाई की घटना होती है तो रोने की तैयारी कर लेता है, और हंसने की घटना होती है तो हंसने की तैयारी कर लेता है। हर व्यक्ति घटना के साथ साथ बहता है और घटना के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। ज्ञाता और दृष्टा वह होता है जो घटना के साथ नहीं चलता किंतु अपनी चेतना के साथ चलता है। ये हमारी अवस्था चेतना के स्तर पर घटित होती है। हम हर घटना को, हर परिस्थिति को जानते हैं, देखते हैं, पर उससे प्रभावित नहीं होते। ये अप्रभावित होने की अवस्था, ये साधना की चरम उपलब्धि है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, भंते मैं कैसे चलूं? कहम चरे, कैसे खड़ा रहूं? कहम चिट्ठे, कैसे बैठूं? कहम आसे, कैसे सोऊं? कहम सये, कैसे बोलूं? कैसे खाऊं? कहम भूंजे, कहम भासे। ये 6 प्रश्न प्रस्तुत किए। बहुत छोटे प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है कि जैसे बचकाने प्रश्न लगते हैं। एक बच्चा इस प्रकार की बात पूछ सकता है कि मैं कैसे चलूं? क्या बड़ा आदमी कोई पूछ सकता है मैं कैसे चलूं? कोई आवश्यकता नहीं लगती। गुरु ने एक उत्तर दिया, सब प्रश्नों का एक समाधान दिया, केवल एक समाधान, सब रोगों की एक दवा। उन्होंने कहा जयम, बस 2 शब्दों में उत्तर है। जयम, जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सये, जयम भुंजे, जयम भासे। केवल जयम प्राकृत का शब्द है, संस्कृत का इसका अर्थ होता है संयम से चलो, संयम से खड़े रहो, संयम से बैठो, संयम से सोवो, संयम से खाओ और संयम से बोलो। प्रश्न भी पहेली और उत्तर भी पहेली, दोनों पहेलियां हैं। संयम का मतलब क्या? नहीं चलना तो संयम हो सकता है, पर चलना संयम कैसे हो सकता है? संयम का अर्थ होता है निरोध, रोकना। तो स्थिति संयम हो सकता है, चलना संयम कैसे हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया कि संयम से चलो। इस आशय को हमें समझ लेना है। इसका तात्पर्य है केवल चलो, केवल चलो। केवल चलना संयम से चलना है, केवल चलना। क्या हम लोग केवल चलते हैं? नहीं चलते। चलने में एक हमारा शरीर साथ देता है, हमारी जंघा, पैर की मांसपेशियां काम देती है और उनका नियंत्रण करता है मस्तिष्क। पैर चलते हैं पर नियंत्रण तो पैरों के हाथ में नहीं है, नियंत्रण सारा है मस्तिष्क के हाथ में।
मस्तिष्क नियंत्रण करता है, हमारे पैर उठते हैं। किधर जाना, किस प्रकार पैर उठाना, तेज चलना, धीमे चलना, कहां रुकना, ये सारा नियंत्रण पैरों के पास नहीं है, ये मस्तिष्क के पास है। दिशा का चुनाव, गति का चुनाव, मार्ग का चुनाव, ये सारा मस्तिष्क करता है। तो चलना, केवल चलना एक संयम है। इसी का नाम है भावक क्रिया। केवल चलने का नाम है भावक क्रिया। पैरों का कर्म होता है, पैरों की क्रिया होती है, पर हम चलते हैं एक दिशा में, चलना शुरू कर दिया, पैर चल रहे हैं आगे और मन और मस्तिष्क दूसरी बात में उलझ गया, एक विभाजन हो गया, यह संयम टूट गया। केवल चलना नहीं रहा, चलने के साथ और कुछ जुड़ गया। हमारी जो एक प्रणालिका थी, एक नाली थी, जल की पवित्र धारा, उस गंगा की पवित्र धारा में फैक्ट्रियों का बहुत सारा गंदा कूड़ा करकट आकर मिल गया। पानी साफ नहीं रहा, केवल पानी नहीं रहा। गंगा के पानी का बहुत महत्व है, पर क्या कानपुर, इलाहाबाद आदि आदि नगरों के पास बहने वाली गंगा का वही महत्व रहा है? कैसे हो सकता है? इतना दूषित पदार्थ मिलता जा रहा है कि पानी अपने आप में अपवित्र होता जा रहा है। जब तक वह धारा केवल धारा होती है, जल की धारा होती है, गंगोत्री के पवित्र उद्गम से निकली हुई वह स्वच्छ जल की धारा होती है, उसका अपना मूल्य होता है। और जब ये कारखानों का गंदगी भरा कूड़ा करकट सारा उसमें मिल जाता है, फिर वह केवल गंगा नहीं रहती और कुछ हो जाती है। ठीक हमारी भी यही स्थिति होती है। हम चलते हैं, केवल हमारा चलना होता है, उसका एक अपना मूल्य होता है, किंतु उस चलने के साथ साथ मन की बहुत सारी गंदगियां उसमें जुड़ जाती है। केवल चलना नहीं रहा, वह कुछ और हो गया। गुरु ने उत्तर दिया कि संयम से चलो, केवल चलो, तुम्हारा शरीर भी चले और मन उसके साथ साथ चले। शरीर तो चले और मन कहीं और चले, ये गंदगी उसमें मिल गई, विभाजन हो गया, टूट गया। हमारी क्रिया, हमारा कर्म वास्तविक नहीं रहा, वह औपचारिक बन गया। हर आदमी कर्म करता है, कोई भी आदमी अकर्म नहीं होता, कर्म शून्य नहीं हो सकता, क्रिया शून्य नहीं हो सकता। नहीं तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी कर्म के बिना नहीं रहता। हर क्षण आदमी कोई न कोई कर्म करता है। भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ा चिंतन रहा प्रवृत्ति का और निवृत्ति का। दो धाराएं रही, एक प्रवृत्ति की धारा, एक निवृत्ति की धारा, एक कर्म की धारा और एक अकर्म की धारा। हमारी बड़ी भ्रांतियां पैदा हो गई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कर्म करें, कर्म ही कर्म करें। क्या संभव है कि केवल कर्म होगा? कोरा कर्म आदमी को बिल्कुल निष्क्रिय बना देगा। कर्म का असंतुलन जड़ता को पैदा करता है। यह सार्वभौम नियम है कि प्रत्येक कर्म के बाद अकर्म का अनुभव करना होगा। जो व्यक्ति अकर्म का अनुभव नहीं करता, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति का अनुभव नहीं करता, उसकी कर्म की शक्ति भी कुंठित हो जाती है। निरंतर धड़कने वाला हृदय क्या निरंतर धड़कता है? हृदय चलता है, हृदय की गति होती है, किंतु हर एक दो धड़कन के बाद हृदय विश्राम करता है। यदि हमारा हृदय विश्राम ले ले तो यह अपना काम नहीं कर सकता। हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव, शरीर में होने वाली प्रत्येक क्रिया, रक्त संचार,
प्रत्येक अवयव की क्रिया, हर क्रिया के साथ विश्राम जुड़ा हुआ है, जागरण के साथ नींद जुड़ी हुई है, गति के साथ स्थिति जुड़ी हुई है। अगर ये योग न हो तो कोरा कर्म नहीं चल सकता। अकर्म से हमारी जीवन की यात्रा नहीं चल सकती और केवल कर्म से हमारी मन स्थिति नहीं चल सकती, हमारी चेतना नहीं चल सकती। दोनों का संतुलन जरूरी होता है। कर्म भी हो और अकर्म भी हो, प्रवृत्ति भी हो और निवृत्ति भी हो। बहुत लोग इस भाषा में सोचते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है, यह शरीर मिला है, भोग के लिए मिला है, जितना खाएं पिएं, ऐसो आराम करें, मौज करें, उतना ही लाभ होगा। शरीर किस लिए मिला है? बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान ने इतने पदार्थ बनाए हैं, किस लिए बनाए? खाने के लिए तो बनाए हैं, भोगने के लिए बनाए हैं। अगर हम उनका उपयोग न करेंगे, उपभोग न करेंगे तो वे पदार्थ निकम्मे हो जाएंगे। एक बड़ा तर्क आदमी के सामने आता है उपभोग का, पदार्थों के उपयोग का, किंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि पदार्थ है, पदार्थ का उपयोग और उपभोग भी करना होता है, पर एक अकर्म के साथ। कोई भी आदमी कर्म की सीमा का अतिक्रमण कर केवल पदार्थ का उपभोग करना चाहता है तो एक दिन ही कर सकता है, शायद दूसरे दिन नहीं कर सकता। हर आदमी में विवेक होता है, खाता है तो विवेक होता है कि कितना खाऊं। चाहे कितनी बढ़िया वस्तु सामने आए, एक सीमा तक खाएगा और फिर बाद में हाथ खींच लेगा। ऐसा तो नहीं होता कि आज मन चाहा भोजन मिल गया तो खाता ही चला जाए, घंटा भर खाता चला जाए, दिन भर खाता चला जाए। एक दिन खा भी ले तो दूसरे दिन फिर खाने की स्थिति नहीं होगी। दूसरे दिन तो फिर वह डॉक्टर के अधीन ही होगा, अपने अधीन नहीं होगा। प्रत्येक कर्म के साथ अकर्म जुड़ा हुआ है। हमारा विवेक है भावक क्रिया, यानी हम कर्म करें, वास्तविक कर्म करें, द्रव्य कर्म न करें, काल्पनिक कर्म न करें। ये भावक क्रिया का अर्थ होता है शरीर और मन का संतुलन। शरीर और मन को बांटे नहीं, तोड़े नहीं। आपको पता है कि मन शरीर का एक हिस्सा है, अलग नहीं। हमने अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में बांट लिया, शरीर, वाणी और मन। पर वास्तव में 3 कहां है? एक ही है, एकमात्र शरीर। शरीर का एक हिस्सा है वाणी और शरीर का एक हिस्सा है हमारा मन। दोनों हमारे शरीर के हिस्से हैं। यदि शरीर में स्वर यंत्र न हो तो वाणी का कोई अस्तित्व है क्या? स्वर यंत्र ही वाणी का उद्गम है। स्वर यंत्र के द्वारा हमारी वाणी प्रस्फुटित होती है, हमारा नाद व्यक्त होता है, उसका स्फोट होता है। तो स्वर यंत्र ही है वाणी। यदि मस्तिष्क न हो शरीर में तो मन का अस्तित्व कहां से होगा? मन का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। दार्शनिक भाषा में इस प्रश्न पर बहुत चिंतन हुआ है, बहुत गहरा चिंतन हुआ कि मन शरीर से भिन्न नहीं है। मन की सारी सामग्री, वचन की सारी सामग्री शरीर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। शरीर वचन को व्यक्त करता है और शरीर ही मन को अभिव्यक्ति देता है। तो वास्तव में मन और वचन ये दोनों शरीर से भिन्न नहीं है। हमारा मूल आधार बन जाता है हमारा शरीर। तो शरीर और मन का संतुलन, इसका अर्थ होता है कि मस्तिष्क और शरीर के शेष
कर्म हिस्सों का संतुलन। हमारे शरीर में नाड़ी संस्थान में 2 प्रकार के नर्व होते हैं, सेंसरी नर्व और मोटार नर्व, यानी ज्ञान तंतु और कर्म तंतु। इन ज्ञान तंतुओं और कर्म तंतुओं में संतुलन होता है तो हमारी भावक क्रिया होती है। ज्ञान तंतुओं और कर्म तंतुओं का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारी सारी क्रिया गड़बड़ा जाती है, हमारे कर्म गड़बड़ा जाते हैं। ज्ञान तंतु नियंत्रण करते हैं और कर्म तंतु क्रिया का संपादन करते हैं। मेरी इच्छा हुई अंगुली को हिलाऊं, शरीर पर मुंह पर मक्खी बैठी, इच्छा हुई मक्खी को उड़ाऊं, हाथ उठेगा और मक्खी को उड़ा देगा। क्या यह काम कर्म तंतुओं ने किया है? किया है, निश्चित किया है। कर्म तंतुओं ने मक्खी को उड़ाने का काम किया है, पर क्या ज्ञान तंतुओं का योग नहीं होता तो कर्म तंतु ऐसा कर पाते? जब इच्छा पैदा हुई वह ज्ञान तंतुओं में पैदा हुई कि मक्खी को उड़ाऊं। वह इच्छा मस्तिष्क में पहुंची, ज्ञान तंतुओं के केंद्र में पहुंची, इच्छा के केंद्र में पहुंची, तो वहां से निर्देश मिला कर्म तंतुओं को अपना काम करो और मक्खी को उड़ाओ। हाथ उठा, उंगलियां उठी और मक्खी को उड़ाया। ये कार्य संपादन किया इन कर्म तंतुओं ने, किंतु सारा नियंत्रण कर रहा है हमारा ज्ञान तंतु। मस्तिष्क सारा इसका नियंत्रण कर रहा है और ज्ञान के द्वारा सारे निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। छोटी सी बात लगती है, मन में इच्छा पैदा हुई, हाथ उठा, उंगलियां उठी, मक्खी को उड़ा दिया। पर आपको पता है इस छोटी सी क्रिया के संपादन में कितने लाखों लाखों करोड़ों न्यूरॉन को काम करना पड़ा है, सक्रिय होना पड़ा है। हमारी कितनी शक्ति उसमें लगती है। अगर मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं और कर्म तंतुओं की सूक्ष्म संरचना को हम जाने तो हमें पता चलेगा कि ऐसा करने में इतना बड़ा ऑफिस काम कर रहा है कि उतना बड़ा ऑफिस समूचे राजस्थान की पुलिस का नहीं। इतना बड़ा ऑफिस पूरे राजस्थान सरकार की यह तंत्र का नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। राजस्थान को मैं छोड़ दूं, पूरे हिंदुस्तान की सरकार का भी इतना बड़ा तंत्र काम नहीं करता जितना एक उंगलियों से मक्खी उड़ाने में हमारे मस्तिष्क का बड़ा तंत्र काम करता है। कहां है करोड़ों कर्मचारी? यहां तो करोड़ों न्यूरॉन उसमें सक्रिय हो गए, यहां कहां है करोड़ों कर्मचारी? ज्ञान तंतुओं और कर्म तंतुओं का एक योग, एक संतुलन होता है, किंतु हम इस संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ये बिगड़ जाता है, तब एक व्यवधान पैदा होता है और हमारी शक्ति का व्यय होता है। प्रेक्षा ध्यान का एक बड़ा अर्थ होता है, एक उपयोग होता है कि ज्ञान तंतुओं और कर्म तंतुओं में संतुलन स्थापित करना, भावक क्रिया करना। कितना सीधा उत्तर था कि केवल खाओ, केवल बोलो, केवल सोओ। क्या हम केवल सोते हैं? कौन व्यक्ति है जो कहे कि मैं केवल सोता हूं, कोरी नींद लेता हूं? नींद में तो इतने जाल बिछ जाते हैं, सपने पर सपने, सपने पर सपने, सारी कल्पनाएं जो दिन में अधूरी रह जाती है, रात को सताती है। कौन आदमी कहता है कि मुझे एक वर्ष में कोई सपना नहीं आया? आज के स्वप्न शास्त्री तो बतलाते हैं कि हर व्यक्ति को प्रति रात्रि में कम से कम 2, 4, 5 बार तो सपने आते ही हैं, पता चले या न चले, आते हैं। कौन कह सकता है कि मैं कोरा सोता हूं? कौन कह सकता है कि मैं कोरा खाता हूं? खाते समय कितनी बातें याद आ जाती है। कौन कह सकता है कि मैं कोरा चलता हूं?
आदमी चलता है, चलते चलते लड़खड़ाने लग जाता है, न जाने कितनी बातें सताने लग जाती है, तब नींद आने लग जाती है। हाँ, नींद भी आने लग जाती है, चलते चलते नींद भी सताने लग जाती है। समस्या है। आज ही एक बहन ने कहा कि ध्यान में बैठती हूं, नींद बहुत आती है। पहले भी ऐसा प्रश्न आया, मैंने कहा नींद आती है तो खड़े खड़े ध्यान करो, तो उसने कहा खड़े खड़े भी नींद आने लग जाती है। बैठने पर नींद, खड़ा रहने पर नींद, और आश्चर्य होगा कि चलते चलते भी नींद सताने लग जाती। हमारी कोई क्रिया, कोई अप्रमाद की क्रिया नहीं है, जागरूकता की क्रिया नहीं है, केवल क्रिया नहीं है, मिश्रण, सारा मिलावट ही मिलावट। ये बाजार में मिलावट होती है, हमें बड़ा अटपटा लगता है, पर हम मनुष्य की प्रकृति को देखें तो मिलावटी तो वह जन्म से ही है। माता के गर्भ में ही वह मिलावट को तो सीख लेता, हर बात मिलावट के साथ ही पैदा होता है। कोरा शुद्ध करना तो हम जानते ही नहीं, शुद्धि की प्रक्रिया हमारी नहीं है, हर बात में मिलावट होती है। तो फिर वह मिलावट की आदत बाजार में फिर क्यों नहीं काम देगी, वह तो देगी ही। ध्यान का एक बड़ा उपयोग है शोधन, इस मिलावट को समाप्त करें। विचारों में मिलावट न हो, स्वभाव में मिलावट न हो, वृत्तियों में मिलावट न हो। यह हमारी मानसिक मिलावट मिटेगी तो फिर बाजार में भी मिलावट नहीं होगी। और जब तक मन में मिलावटें होती रहेगी, हजार कानूनों के बन जाने पर भी बाजार की मिलावट नहीं मिटेगी। इस मिलावट को मिटाना एक ध्यान का बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये मिलावट क्यों होती है, इस पर भी हम थोड़ा ध्यान दें। मिलावट का कारण है एक दबाव है जो भीतर से आ रहा है, एक चाप है जो भीतर से पड़ रहा है, वह है वृत्तियों का। मन में कोई मिलावट नहीं, बेचारा शुद्ध है, उसका काम है केवल याद कर लेना, आगे की बात सोच लेना और वर्तमान का चिंतन कर लेना। कोई खराबी नहीं, मन कोई बुरा नहीं, मन कोई सताने वाला नहीं, किंतु एक दबाव आता है, इतना प्रेशर पड़ता है उस पर कि जैसे एक अच्छा कर्मचारी कोई बुराई करना नहीं चाहता, किंतु आजकल के राजनीतिकों का इतना दबाव पड़ता है कि कौन बच सके यह कहना कठिन है। एक डॉक्टर ईमानदार रहना चाहता है, किंतु विधायक की बात को नहीं मानता तो उसकी ईमानदारी टिक नहीं पाती, फिर चक्कर लगाते रहो, आज यहां परिवर्तन, कल वहां परिवर्तन, और ऐसे स्थानों में परिवर्तन कि फिर तो भगवान को याद ही करता रहे। कोई आदमी शुद्ध रह नहीं सकता इस दबाव की दुनिया में। तो हमारे मन पर भी कितने दबाव पड़ते हैं, वृत्तियों का दबाव, यानी कभी तो मन पर क्रोध का दबाव पड़ता है, कभी अहंकार का दबाव पड़ता है, कभी घृणा का, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का। ये इतने दबाव भीतर से आ रहे हैं कि बेचारा मन लड़खड़ा जाता है, चंचल बन जाता है, विक्षिप्त बन जाता है, पागल बन जाता है, उन्मादी बन जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता, उन्मादी बन जाता है, छिपाना चाहे तो भी छिपा नहीं सकता। दबावों के कारण अपनी वृत्तियों को या अपने स्वभाव को वे सुरक्षित भी नहीं रख पाता और अपनी चेष्टाओं को छिपा भी नहीं पाता। उन्माद जब सवार होता है फिर पागलपन आता है, कोई छिपा नहीं सकता। शराबी था और शराब का बहुत बड़ा नशा, शराब पी ली, पर डर था पत्नी का कि पता न चले, बड़ा होशियार इस बात में, शराब भी पीऊंगा और पत्नी को पता भी नहीं चलना चाहिए। शराब में धुत होकर आया,
सोचा आज पत्नी को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगा। पत्नी द्वार के पास, दरवाजे के पास खड़ी थी। घर में घुसा और घर में पहली भैंस बंधी थी। भैंस के पास गया, पूंछ को पकड़कर बोला, पप्पू की मां, तुम सदा तो एक दो चोटियां बनाती हो और आज तो तुमने एक ही चोटी बनाई। जब उन्माद होता है, नशा होता है, आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता। हमारे मन पर भी जब ये शराब का नशा आता है, भीतर में इतना मदिरा का प्रवाह, इतनी मादकता है, इतना लालच, इतना स्वार्थ, और वे वृत्तियां जब मन पर सवार होती है, हमारे सारे तर्क बदल जाते हैं, हमारा चिंतन बदल जाता है, हमारी अवधारणाएं बदल जाती हैं, हमारी मान्यताएं बदल जाती है। फिर आदमी सच्चाई को नहीं देखता और तर्क के सहारे जीना शुरू करता है। मैं मानता हूं ये जितना जीवन तार्किक बना है और तर्क के सहारे जीवन की यात्रा चलती है, वह स्वाभाविक नहीं है। स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। इसीलिए तर्कशास्त्रियों ने कहा था कि स्वभावे तार्किका भग्न। जहां स्वभाव होता है वहां सारे तार्किक भग्न हो जाते हैं। स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, किंतु हमने स्वभाव को छिपाकर और विभाव का जीवन जीना शुरू किया, वृत्तियों का जीवन जीना शुरू किया। चेतना, स्वाभाविक चेतना को लुप्त कर और अस्वाभाविक जीवन जीना शुरू किया तो हमारे आसपास चारों तरफ एक तर्क का जाल बिछ गया, और जहां तर्क आता है वहां साधना समाप्त हो जाती है। कितना विरोध है तर्क में और साधना में, कोई मेल नहीं लगता। जीवन की स्वाभाविक बात है कि संयम करना, केवल सुनना, केवल देखना, केवल सूंघना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जीवन की। जब कन्फ्यूशस से पूछा गया हमारी साधना क्या होनी चाहिए, उन्होंने कहा और कुछ नहीं करना है, केवल सुनो, बस यही साधना है। एक छोटा सा सूत्र दिया कि केवल सुनो। बड़ा छोटा लगता है कि केवल सुनना, किंतु साधना का सारा रहस्य इसमें भर गया। केवल सुनना, हम कहां केवल बात सुन पाते हैं, किसी की बात सुनते हैं, बात पूरी नहीं सुनते, उससे पहले मन में तर्क होता है, कहीं ठगने के लिए तो नहीं कह रहा है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा है, कहीं इसके जाल में न फंस जाऊं, कहीं कोई माया जाल तो इसके पीछे नहीं बिछा है। पूरी बात तो सुनी नहीं जाती और उससे पहले 10 प्रकार की कल्पनाएं हमारे मन में आ जाती है, और आना अस्वाभाविक भी नहीं, दुनिया में ऐसा सब कुछ चलता है। इसलिए हर आदमी उस बात को छान कर अपने पास लेना चाहता है। केवल कोई नहीं सुनता, केवल सुनना स्वाभाविक भी नहीं लगता। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि मैंने इन दिनों में देखा, एक भाई ने अपनी बात शुरू की और वह बात पूरी नहीं करता, आधी बात कहता है, उससे पहले ही सुनने वाला उछल जाता है, और ठीक वैसे उछलता है कि आचार्य भिक्षु का वह पद याद आ गया कि भाड़ मास्यू चिणो उछलियो। राजस्थानी का पद है कि इतना गुस्से में आया, ऐसे उछला मानो भाड़ में से चना उछला हो, बीच में उछल गया। एक बार मैंने सुना, बात कर रहा था, उछला, आचार्य श्री ने कहा, अरे भाई पहले पूरी बात सुन तो लो, फिर बाद में कुछ कहना। पर पूरी बात कैसे सुने, केवल सुनना तो है नहीं,
सुनने के साथ साथ तो कितनी धारणाएं काम कर रही है, कितनी मान्यताएं काम कर रही है। वे मान्यताएं, वे धारणाएं बात को सुनने नहीं देती, पहले ही अपना काम शुरू कर देती है। एक बहुत बड़ा सूत्र साधना का भावक क्रिया, अप्रमाद, जागरूकता, यानी केवल काम करना, केवल जानना, केवल देखना, केवल सुनना, एक बहुत बड़ा सूत्र है। इसकी साधना के लिए यह सारा प्रपंच है। आचार्यवर ने परसों ही कहा था कि राग द्वेष मुक्त क्षण जीना, वर्तमान में जीना बहुत सीधी बात है, पर वर्तमान में जीना जितनी सीधी बात है उतनी ही टेढ़ी बात है। वर्तमान में कैसे जिए? अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता, भविष्य हमारा पल्ला नहीं छोड़ता, दोनों पकड़े हुए हैं। एक आगे खींच रहा है और एक पीछे खींच रहा है। आपने सुना होगा, एक कहानी बताऊं आपको। एक पुराने जमाने की बात है। एक आदमी के 2 पत्नियां थी। 2 ब्याह करने का मतलब है सिर दर्द मोल ले लेना, बड़ा सिर दर्द है। एक पत्नी भी बड़ी मुसीबत है, तो जहां 2 हो जाए फिर उस मुसीबत का कहना ही क्या। बड़ी मुसीबत थी, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। स्वाभाविक हुआ, अब पति को बांटना पड़ा। बांटने की मनोवृत्ति मनुष्य में होती है, पति को भी बांटना पड़ा। तो पति बंट गया बारी बारी। एक दिन उसके पास भोजन करेगा और एक दिन उसके पास भोजन करेगा। और मकान को भी 2 मंजिला बना लेना पड़ा। एक मंजिल में एक पत्नी रहे और दूसरे में दूसरी रहे। सीढ़ियां भी नहीं बनाई कि बार बार उतरना चढ़ना होगा तो और ज्यादा लड़ाइयां होगी, निशे नहीं लगाती। पूरी सीढ़ियां भी नहीं बनाई। एक दिन ऐसा हुआ कि पति काम में व्यस्त था, व्यस्तता में आया, ध्यान नहीं रहा। बारी थी नीचे वाली स्त्री की और निशानी पर चढ़ने लग गया। चढ़ गया, कुछ ऊपर चढ़ गया। ऊपर वह खड़ी थी, उसने देख लिया, आकर खड़ी हो गई। सोचा आज बड़ा अच्छा हुआ कि बिना बारी पति आ रहा है, बहुत राजी हुई। नीचे वाली को पता चला कि बारी तो है मेरी और पति ऊपर जा रहा है, वह नीचे से आ गई। अब पति तो निशानी पर खड़ा है, एक तो ऊपर से हाथ खींच रही है और एक नीचे से टांग खींच रही है। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। पति बीच में लटक रहा है, न ऊपर जा पा रहा है और न नीचे आ पा रहा है। एक और टांग खींची जा रही है और दूसरी ओर हाथ खींचा जा रहा है। बेचारा बीच में अधर में लटक रहा है। हमारी भी यही स्थिति है। हम वर्तमान में रहना चाहते हैं, वर्तमान में जीना चाहते हैं, केवल काम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। किंतु ये दोनों पत्नियां, एक अतीत और एक भविष्य, ये दोनों पत्नियां दोनों ओर पल्ला खींच रही है। वर्तमान की स्थिति में रह नहीं पाते। वर्तमान में रहने के लिए जरूरी है अतीत और भविष्य की पत्नियों से पल्ला छुड़ाएं, कुमार ही रहे, विवाह न करें, तब वर्तमान में रह सकते हैं। कोई भी विवाहित हो जाए और फिर वर्तमान में रहे, यह संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। तो हमें वर्तमान में रहने के लिए, ये अतीत और भविष्य से पल्ला छुड़ाने के लिए अप्रमाद की साधना, भावक क्रिया की साधना करनी होती है। भावक क्रिया की साधना, और वह साधना होती है प्रेक्षा के अभ्यास से। हम धीमे धीमे देखने का अभ्यास शुरू करें। आप ये न माने आज आपने अभ्यास शुरू किया और आज ही दोनों पत्नियों से आपका पीछा छूट जाएगा, ऐसी कल्पना न करें। आपने आज चलना शुरू किया है, काम शुरू किया है, निश्चित माने कि आज जो पैर उठा है वह उठता रहा तो दोनों से पल्ला छूट जाएगा। अतीत से भी पल्ला छूटेगा और भविष्य से भी छूटेगा।
न स्मृतियां सताएंगी और न कल्पनाएं सताएंगी। आप वर्तमान में रह सकेंगे। मनोबल को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है वर्तमान में जीना, शरीर और मन में संतुलन स्थापित करना, नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क में ज्ञान तंतुओं और क्रिया तंतुओं में संतुलन स्थापित करना। यह संतुलन हमारी शक्ति को बचाता है। हमारी शक्ति का व्यय होता है इस असंतुलन के कारण। कभी इतने उलझ जाते हैं भविष्य में कि वर्तमान में करने का काम छूट जाता है और हाथ में कुछ भी नहीं लगता, कोरे कल्पना में उलझ जाते हैं। कभी इतने उलझ जाते हैं स्मृतियों में कि जो आज करने का है वह काम बिल्कुल छूट जाता है। हमारी शक्ति व्यर्थ में खर्च होती है। यदि हम अप्रमाद की साधना कर सकें, प्रेक्षा का प्रयोग कर सकें, देखना सीख लें। देखने का मतलब न स्मृति, न चिंतन और न कल्पना, कोरा देखना, अनुभव करना। हमारे सामने दो जगत हैं, एक अनुभव का जगत और एक बुद्धि का जगत, स्मृति और चिंतन का जगत। अनुभव में हमारी शक्ति का व्यय नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि अनुभव में नाड़ी संस्थान को बहुत काम करना नहीं पड़ता। शक्ति का व्यय तब होता है, तनाव जब होता है कि नाड़ी संस्थान को सक्रिय होना पड़ता है। एक आदमी कोई लेख लिखता है, निबंध लिखना है, कविता बनाना है और कोई बात सोचना है तो उसे काफी शक्ति लगानी पड़ेगी। कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा लेखक 5 घंटा निरंतर लिखता जाए तो बड़ी थकान का अनुभव होगा। एक वकील जिसको आज सारे केस का अध्ययन करना है, अगर 10 घंटा केस को ही पढ़ता चला जाए, पूरे दिन और रात केस को पढ़ता चला जाए, तो फिर दूसरे दिन उसे सोचना ही पड़ेगा। क्यों? कि चिंतन से नाड़ी संस्थान पर दबाव पड़ता है, शक्ति खर्च होती है, मनन से शक्ति खर्च होती है, किंतु अनुभव से कोई शक्ति खर्च नहीं होती। नाड़ी संस्थान पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई कठिनाई पैदा नहीं होती। इसीलिए एक मनोबल को बढ़ाने का बहुत बड़ा सूत्र है वर्तमान में रहना, अप्रमत्त रहना, जागरूक रहना और देखने का प्रयोग करना। हमारी ज्ञाता और दृष्टा की शक्ति जागे, एक संतुलन बने। यह तो मैं नहीं कहता कि आप 24 ही घंटा जाने और देखें, संभव नहीं हो, कभी हो, पर आज संभव नहीं है। आज तो एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा कि दिन में आप 4 घंटा सोचते हैं तो दिन में कम से कम 1 घंटा न सोचने का अभ्यास भी करें। दिन में अगर आप 4 घंटा 8 घंटा बोलते हैं तो कम से कम 1 घंटा न बोलने का भी अभ्यास करें। यदि आप दिन में 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा कोई काम करते हैं तो 1 घंटा कायोत्सर्ग का भी अभ्यास करें, कुछ भी न करने का अभ्यास करें। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन, यह कर्म और अकर्म का संतुलन और केवल कर्म का अभ्यास, केवल जागरूकता का अभ्यास अगर हमारा बढ़े, यह संतुलन स्थापित हो, तो मुझे लगता है कि न केवल वैयक्तिक समस्याओं का समाधान होगा, बहुत सारी सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी होगा। आदमी जितना तनाव में होता है उतना ज्यादा अपराधी बनता है। अपराध और तनाव दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। यह हमारा तनाव कम होगा, यह प्रवृत्ति का चक्र निरंकुश नहीं होगा, टूटेगा और निवृत्ति का संतुलन होगा, तो हमारी आंतरिक समस्याएं, मानसिक उलझने
अपराधी मनोवृत्तियां और भय, ये सारी समस्याओं का हमें समाधान मिलेगा और हमारे मनोबल को जो बाहरी दबावों से भीतरी दबावों से निरंतर कम होता चला जाता है, उसे बढ़ने का और विकसित होने का अवसर भी मिले। शुद्ध चेतन अपने आप हो जाएगा। शुद्ध चैतन्य का बाद में तो अनुभव होगा, पर ये पहले जो बात बहुत दोहराई जाती है कि आत्मा शरीर को भिन्न माने, शुद्ध चैतन्य का अनुभव करे, ये तो मात्र एक शब्द जाल सा ही लगता है और हमें आत्मा के झंझट में ही नहीं जाए। मैं तो ये सोचता हूं कि आत्मा परमात्मा के झंझट को ही छोड़े। हम क्यों ऐसे शब्द जालों में उलझे कि आत्मा परमात्मा? हम तो एक प्रक्रिया शुरू करें, शरीर से ही चलें, पुद्गल से ही चलें, शरीर को देखें, शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं को देखें, चले चले चले, चलते चलते जो होगा वह अपने आप मिलेगा। पहले तो उलझ जाते हैं और इन उलझनों ने दो धाराएं बना दी, एक नास्तिक बन गया, एक आस्तिक बन गया। न नास्तिक जानता आत्मा है और न आस्तिक जानता कि आत्मा है। आत्मा का खंडन करने वाले नास्तिक को भी पता नहीं है कि आत्मा नहीं, आत्मा का समर्थन करने वाले आस्तिक को भी पता नहीं है कि आत्मा है। बस ये तर्कों के आधार पर दोनों चल रहे हैं। साधना का मार्ग ये तर्क का मार्ग नहीं, अनुभव का मार्ग है। तो जितना अनुभव हो उतना ही पांव पसारे। लगता है हम चलते चले, भीतर होगा वह तो मिल जाएगा। अगर आपके भीतर, इस शरीर के भीतर आत्मा नहीं है तो 1000 बार आत्मा भिन्न शरीर भिन्न दोहराए मिलेगी नहीं। और अगर है, आप चलते चले, एक न एक दिन निश्चित मिल जाएगी। तो यह एक प्रक्रिया है, हम प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में भेद विज्ञान का पहला अर्थ वही होता है और हम इसमें विश्वास करते हैं कि दूसरे लोग ऐसे दोहराते हैं, हम अनुकरण करना नहीं चाहते। दोहराते हैं, उनकी मर्जी है, दोहराएं, हमारा विश्वास इसमें नहीं है। हम एक यथार्थ के आधार पर चलना चाहते। तो समय संपन्न है। क्यों पूछना? प्रश्न है डॉक्टर साहब का कि प्रेक्षा में भी अचिंतन कैसे होता है, शरीर पर चिंतन करना होता है। मैं मानता हूं कि प्रेक्षा मात्र पूरा अचिंतन है, दर्शन है। अगर हम ये सोचें कि यह अवयव कैसा है तो फिर प्रेक्षा नहीं हुई, वह तो हमारा चिंतन हो गया। जैसे निर्देश मिला कि शरीर की प्रेक्षा यानी सिर की प्रेक्षा करें, तो ध्यान को सिर पर केंद्रित कर दिया, कुछ भी नहीं सोचना है, न याद करना है, न कल्पना करनी है, न कोई चिंतन करना, कुछ भी नहीं। बस ध्यान को यहां केंद्रित कर दें और वहां कुछ भी मालूम पड़े, कोई कंपन हो रहा है, कोई स्पंदन हो रहा है, तो उसका अनुभव कर ले, अन्यथा ध्यान को वहां केंद्रित रखें। तो यह सारी एक दर्शन की प्रक्रिया है, साक्षात्कार की प्रक्रिया है, अनुभव की प्रक्रिया है। इसमें शब्दों का योग कोई नहीं होना चाहिए और शब्द के योग के बिना न चिंतन होता, न स्मृति होती, न कल्पना होती। तो यह शब्दातीत ध्यान करना, यही है प्रेक्षा और इसमें चिंतन के लिए अवकाश नहीं। अब आचार्य प्रवर का आशीर्वचन। प्रेक्षा ध्यान शिविर के साधक साधिकाओं तथा अन्य श्रोताओं, वक्ता बनने में जो आनंद नहीं, श्रोता बनने में आनंद है। क्योंकि वक्ता बनने में कर्म करना पड़ता है, श्रोता बनने में कर्म नहीं करना पड़ता। और हम तो अकर्म के सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। अकर्म में जब चले तो स्पष्ट है कि वक्तृत्व छोड़ना पड़ेगा हमको, किंतु कोरा अकर्म चलता नहीं। और कर्म करना है
पहले कह दिया गया, नहीं देह भृतम शक्यम जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्य। देहधारी के लिए शक्य नहीं है कि वो कथनचित कभी भी अकर्म कृत ठहर सकता है। ठीक है, अभ्यास के लिए कह दिया गया कि 8 घंटा कर्म करें तो 1 घंटा कर्म न भी करें। कैसे न करेंगे, क्या करेंगे? बैठते हैं ये भी कर्म है, चलते हैं भी ये कर्म है। कैसे करना? विश्लेषण तो करना पड़ेगा। यहां भगवत गीता और जैन दर्शन का एक सम सिद्धांत मुझे लगता है। भगवत गीता में यह कहा गया, कर्मण्य कर्म ये पश्येत अकर्मणि से कर्म ये सबुद्धिमान मनुष्येषु। पहले यह कह दिया गया कि कोई अकर्म ठहर नहीं सकता, जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत। तब इसको साबित करने में कहा गया कि नहीं, अकर्म हो सकता है। कर्मणि अकर्म ये पश्येत, अकर्मणि से कर्म ये है। तो कर्म को अकर्म देखता है और अकर्म को कर्म देखता है। से बुद्धिमान है और वह दृष्टा है। उलझन खड़ी हो गई। अब उलझन को सुलझाएं तो लगता है कि प्रपंच चाहिए। महाप्रज्ञ ने कह दिया कि आत्मा परमात्मा के प्रपंच को छोड़ो। कह दिया कैसे प्रपंच चाहिए? आत्मा परमात्मा और आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न ये प्रपंच है। अगर तब तो सारा प्रपंच ही है। किंतु कहने का भी अर्थ है कुछ कि प्रारंभ में इस आत्मा परमात्मा के प्रपंच को भी छोड़ दो, अभ्यास शुरू करो। अभ्यास करो, चलते 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 आत्मा और परमात्मा का बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाएगा। आप शब्दों में मत लीजिए, न कह दिए आत्मा परमात्मा का प्रपंच है। ये तो कोई नास्तिक कह सकता है। कोई आस्तिक और परम आस्तिक आत्मा परमात्मा को प्रपंच कैसे बता सकता है? किंतु कहने की पीछे अपेक्षा होती है कोई कोई। अकर्म कर्म, मुझे लगता है ये भाव क्रिया जो है हमारी, ये अकर्म और कर्म के सिद्धांत को ठीक समझाती है। हम किसी कर्म में लगते हैं तो भाव क्रिया में लग जाते हैं, केवल उसी कर्म में लग जाते हैं। तब क्या हुआ? बाकी के सब कर्म छूट गए, अकर्म हो गए। केवल एक कर्म करते हैं वो। आप उसको कर्म क्यों मानते हैं? अकर्म ही है लगभग। कर्म में अकर्म हो गया। नहीं, कर्म में अकर्म है, अकर्म में कर्म। कुछ नहीं करते हो किंतु चलता रहता दिमाग दिन भर। जैन दर्शन का सिद्धांत, भाव क्रिया तो आई गई, समिति गुप्ति को मिला हुआ। समिति तब तक समिति नहीं जब तक उसमें गुप्ति न हो। गुप्ति बिना की समिति का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि गुप्ति में समिति की जरूरी नहीं, गुप्ति समिति के बिना भी हो सकती है, किंतु समिति में गुप्ति अनिवार्य है। बिना दीजिए, समिति तब हो सकती है कि हम जिस समिति में लगे हैं, चलने की समिति में लगे हैं, एरिया समिति में लगे हैं, बोलने की समिति भाषा समिति में लगे हैं, खाने की ऐसा समिति में लगे हैं, या उपकरण समिति में लगे हैं, आदान समिति में, उत्सर्ग समिति में लगे हैं। अन्यान्य सारी क्रियाओं की गुप्ति करनी पड़ेगी, वहां पर करनी पड़ेगी। और जिस दिशा में हमें चलना उसके सिवाय सारी दिशाओं की गुप्ति हमें करना पड़ेगा। चलना भी अकर्म है। हाँ, स्पष्ट है। वह चलना गुप्ति है, गुप्ति सम्मिलित समिति है। ये हमारी भाषा में समिति में गुप्ति नियमा निश्चयत है और गुप्ति में समिति भजनया।
उनका साथ संबंध। ठीक, एक व्यक्ति गुप्ती युक्त दिन भर बोलता है, दिन भर बोलता है, मौनी है, नहीं बोलता है। अब आप मिलाइए, कर्मण्य कर्म य पश्चेत अकर्मणि च कर्म, ये बिल्कुल ठीक मिल गया। इस दृष्टि से हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत गहराई में जाने में मन तो हिचकता तो है कि हमारी ये भूमिका जो है इतनी गहराई में जाने की अभी तक नहीं बनी है, किंतु ये समझ के अगर हम गहराई में नहीं जाएंगे तो हम बड़ा अन्याय करेंगे इन लोगों के साथ में, इनको सतह में रख देंगे। गहराई में जाने का भी इनको रास्ता दिखाना चाहिए, किंतु हम स्वयं जाए तब तो। हम स्वयं सतह पर खड़े रहेंगे तो इनको क्या रास्ता दिखलाएंगे। आपकी स्थिति यही है। और मैं ये मानता हूं कि प्रारंभ में इसीलिए तो सालंबन ध्यान है। सालंबन ध्यान आज की बात है। पोलैंड के राजदूत ने एक प्रश्न किया, उपस्थित किया, मैंने सवेरे बताया था। मैंने सुना है कि जिनों में दो संप्रदाय हैं, एक मूर्ति पूजक, एक अमूर्ति पूजक। आप किसमें हैं? अमूर्ति पूजकों में हमें। आप मूर्ति पूजा को नहीं मानते? ये कैसे होता है? मूर्ति में कितना अर्थ भरा है, वो कहता है, कितना इतिवृत्त भरा पड़ा है, हमारी एकाग्रता का कितना साधन बनता है। मैंने कहा साहब, ये तीनों बातें मुझे मंजूर है। मूर्ति की अमान्यता नहीं है हमारी। हम मूर्ति को मूर्ति माने, मूर्ति में आर्थ भी माने, मूर्ति में ऐतिहासिकता भी माने, मूर्ति स्मृति का, एकाग्रता का साधन ये भी माने, किंतु मूर्ति की पूजा को न माने। पूजे किस लिए? स्पष्ट कर। अब देखिए, एक क्षण में मैं समझ गया, अब समझ गया। आपका कहना ठीक है। मूर्ति पूजने की वस्तु नहीं, उपयोग देने की वस्तु है। ये मैं कह रहा हूं। आलंबन लिया जा सकता है, मूर्ति का नहीं, नासाग्र का नहीं, किसी दूसरे ग्रंथ का, काव्य का, पद्य का नहीं। कभी कभी व्यक्तियों का आलंबन लिया जाता है, लेना पड़ता है। मैं ध्यान कर रहा हूं, भाई तुम बाहर खड़े ध्यान रखना, कोई मेरे ध्यान में डिस्टर्ब न करे। प्रारंभ में करना होता है ये। पौराणिक कहानी आपको याद हो तो कहते हैं, मेंढक देव जब ध्यान करने लगा, इतना ध्यान में संलग्न हो गया, उसकी ध्यान की एकाग्रता को देख के कहते हैं शंकर जी का आसन डोल गया, प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए। पौराणिक कहानी यही है। प्रस्तुत और बोले कि मेंढक देव, आपकी एकाग्रता से मैं प्रसन्न हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उसने कहा, और तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं है, एक अपेक्षा मुझे लगती है। मैं जब ध्यान में एकाग्र हूं तो चूहा आता है बाहर, उसको मैं जब देखता हूं कहां फूटता हूं। आप कर सके तो ये कोई सहायता मेरी करे। आलमन, सालमन की बात है, तो बहुत ठीक बात है। उसने क्या किया, उसको जंगली चूहा बना दिया, बड़ा चूहा, छोटा मोटा चूहा खत्म हो गया। अब मैं कहानी को लंबाऊंगा नहीं ज्यादा। चूहा बनाया तो बिल्ली आ गई, फिर भय सताया, कुत्ता बना दिया उसको। अब तो ठीक है, एक चित्ता आता है सामने, वो भय लगता है, शेर बना दिया। अब तो ठीक है, और तो सब ठीक है। एक शिकारी आदमी बंदूक हाथ में लेके आता है, भय लगता है। तो क्या चाहते हो? उसने कहा मुझे मेंढक बना दो। क्यों? मैं समझ गया।
मैं किसी दूसरे के सहारे, दूसरे के आलंबर की साधना नहीं करना चाहता हूं। मैं स्वावलंबी साधना करना चाहता हूं। मुझे मेंढक बना दो। मैंने सारे आलंबनों को लेकर देख लिया, कहीं सफल नहीं हुआ। अब निरालंबन ध्यान करूंगा। मेंढक बन गया, ऐसी एकाग्रता सजी, चूहे क्या किसी का भी भय नहीं रहा इसको। ये स्थिति बाद में बनती है, पहले नहीं बनती। मैं मानता हूं प्रारंभ में अगर आलंबन लिया जाए, सहारा लिया जाए, कोई दिक्कत की कठिनाई की बात नहीं है, वो ठीक ही है। सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा, ऊपर से गिरा नहीं जा सकता, किंतु सीढ़ियां चढ़ता ही चला जाए, कोई उसकी मंजिल है ही नहीं, क्या मतलब क्या सजेगा? कुछ नहीं सजेगा। अतः मेरा कथन यह है, मेरा चिंतन यह है, एकदम अकर्म तो हम नहीं ठहर सकते, किंतु हम अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, इन दोनों का चिंतन सही रूप में कर दें तो फिर हमारी कोई कठिनाई नहीं रहेगी। कठिनाई यह कि हमको पता नहीं चलता है कि अकर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये कर्म कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हम अधूरे हैं। एक छोटी सी बात करके मैं अपने वक्तव्य को, संक्षिप्त वक्तव्य को संपन्न कर देता हूं। एक आदमी को कुत्ता काट खाया और वो फौरन डॉक्टर के पास में चला आया। दरवाजा बंद था, 11 बज गई थी। उसने खड़खड़ाया दरवाजा, दरवाजा खोला, डॉक्टर बाहर आया, ढल आया, लाल आंख की। उसने आपको पता नहीं है क्या लिखा बाहर? ये मैं 10 बजे के बाद किसी को नहीं, 10 बजे के बाद किसी को नहीं देखूंगा। माना आपने पढ़ा नहीं? उसने कहा मां से मैंने तो पढ़ लिया, मैं जानता तो हूं कि अगर वो कुत्ते को पता नहीं कब काटना चाहिए। मैं 11 बजे कट गया, अब मैं कल के 10 बज जाऊं, इतने में तो खराब हो जाऊंगा। अब डॉक्टर क्या बोले? ठीक बात, सही बात कही है, कुत्ते को ज्ञान नहीं कब काटना चाहिए। हमको भी तब ये ज्ञान नहीं होता है कि अकर्म कब होता है, कर्म कब होता है, तब कठिनाई पैदा होती है। हमें इस बात को समझ लें, फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। ये प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग बहुमुखी है, फिर मैं मानता हूं बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और ऐसा लगता है कि इससे चार दुआरी के बाहर तो क्या हो रहा है पता नहीं है, क्या क्या हो रहा है, और यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। एकदम शांत चित्त सब बैठे बैठे आत्मालोचन, आत्मावलोकन कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा दिन कभी आएगा कि देश के लाखों लाखों लोग जो बड़े परेशान, दुखित, व्यथित है, उनको भी कभी ऐसा मौका मिलेगा, वो भी अपनी परेशानी से मुक्ति पाने का प्रयत्न करें और उनको भी ऐसा कोई पथ दर्शन मिले। किंतु हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है, विज्ञान कोई आविष्कार करता है तो वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं करता, एक व्यक्ति के लिए नहीं करता, एक देश या राष्ट्र के लिए नहीं करता, सारे संसार उसका लाभ उठा सकता है। मैं मानता हूं ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति ऐसी कोई पद्धतियां हो तो किसी वर्ग के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी देश विशेष के लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए उपयोगी हो और होना चाहिए। मेरा विश्वास होगी इसी प्रयत्न से हम काम चलें तो हमारा तो कल्याण ही, मानव जाति का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अरहंते शरणं भवज्जान, सिद्धे शरणं भवज्जान, साहू शरणं भवज्जान, केवलिपन्नतं धम्मं अरहंते शरणं भवज्जान, सिद्धे शरणं भवज्जान,
साहू शरणं केवलिकं दत्तं धम्मं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिकं दत्तं धम्मं